कि पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों को सम्मिलित करने की जो बात थी, राज्य सरकार से प्रस्ताव भी गया था। हम लोगों ने चूक हमसे हुई है जो हम अपने आंकड़े को पार नहीं कर पाए। पिछड़े दलितों ने संदेश भेजने का प्रयास किया कि भारत के संविधान से खतरा है, उनके बीच में जाकर के बलगलाने का काम किया। उससे निश्चित तौर से हमारी क्षति हुई है। एक तो पूर्वांचल से पश्चिम तक गैंगवार राजनीति होती थी। कुछ ऐसे शरारती तत्व भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जिनका जमीन पे नहीं है, न ईमान है, न उनका कोई सामान है। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीब पिछड़ों की आत्मा है। उनके बारे में जो दूसरे दल के लोग हैं, 400 पार भाजपा सरकार की सीटों को लेकर जिस प्रकार पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश भाजपा सरकार ने की है, राज्य में 39 जातियों का जो सम्मिलित करने की बात राज्य सरकार ने की है, उसको लेकर आज पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष ठाकुर हीरा सिंह, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछना चाहेंगे। पहले मैं आपका पाठकनामा समाचार पत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपको मैं आपके चैनल को देखता भी रहता हूं और आप समाज के दबे कुचलों की बात उठाते हैं, राष्ट्र के निर्माण की बात उठाते, बहुत अच्छी बात है। और आपने जो कहा कि पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों को सम्मिलित करने की जो बात थी, उसको राज्य सरकार से और भारत सरकार से, राज्य सरकार से प्रस्ताव भी गया था और भारत सरकार से लगभग हो भी गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि जिन जातियों को पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति में जाना है और उस अनुच्छेद को इतना बल मिले कि उनको भी लाभ मिले। लेकिन चूँकि पिछड़ा वर्ग जब इसके आज़ाद भारत में जब इसकी 2011 2012 में जो जनगणना हुई, गणना कराई गई उत्तर प्रदेश में, तो ये पाया गया कि कुछ ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति से भी काफ़ी पीछे हैं। उसमें कुछ जातियों को तो सम्मिलित किया गया, कुछ जातियों को अभी सम्मिलित नहीं हो पाई हैं। लेकिन ये संविधान की व्यवस्था के तहत थोड़ी दिक्कत आ रही है और मैं समझता हूँ कि समय रहते इसका निस्तारण किया जाएगा और सरकार हमेशा पिछड़े और दलितों और गरीबों के प्रति उनके उत्थान, उनके आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। कुछ जातियों को सम्मिलित किया गया। अभी जैसे राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने, उसने वोटर बढ़ाने के लिए जो पिछड़े वर्ग को शामिल किया था, उसके बाद जो 400 पार का जो नारा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही काफ़ी सीटें कम हुई है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, निश्चित तौर से कहीं न कहीं हम लोगों ने चूक हमसे हुई है जो हम अपने आंकड़े को पार नहीं कर पाए। उसमें सबसे पहले विपक्ष का जो हमारा गठबंधन था, वो बगैर सिर पैर की बात उड़ाता रहा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर के पिछड़े और दलितों में संदेश भेजने का प्रयास किया कि भारत के संविधान को खतरा है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे वो बराबर कहते रहे कि भारत के संविधान में कोई अगर अंगुली भी लगाने का प्रयास किया जाएगा तो उससे हम नहीं बख्शेंगे। बाबा साहब के बनाए हुए, उनके बताए हुए रास्ते पे और संविधान के तहत ही इस देश और समाज और राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे। इसमें विपक्ष जो था वो बगैर सिर पैर की बात उड़ा करके एक झूठा संदेश भेज करके और उनके बीच में जा करके बलगलाने का काम किया। उससे निश्चित तौर से हमारी क्षति हुई है।
जैसे आपने पिछड़ा वर्ग की बात की है, आप बीएसपी, इससे पहले बीएसपी पार्टी में थे और एक अच्छे कदावर पिछड़ा वर्ग के नेता कहे जाते हैं। आपने कहीं एक विचार मंच भी बना रखा है उसको लेकर। हाँ, तो मैं उससे भी पूछूंगा आपसे। तो उसमें आपने एक ये चीज़ उठाते रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कई मुद्दे आप उठाते रहे हैं। उसके बावजूद आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम या मैं किसी तरीके से कहीं ना कहीं पे वो संदेश पहुंचाने में या किसी प्रकार की जो सरकार की कोई सुविधाएं थी पिछड़ा वर्ग के लिए, उससे मैं अछूता रहा? निश्चित तौर से मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं दो चीजें बताना चाहता हूं। एक तो पूर्वांचल से पश्चिम तक गैंगवार राजनीति होती थी, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने रोकने का प्रयास किया और उस गैंगवार में जो सबसे ज्यादा पीड़ित होता था वो दलित और पिछड़ा होता था। दूसरी बात कि दलित और पिछड़ों के हक को कुछ ऐसे लोग खा जाते थे जिसके बारे में सरकार कभी जान ही नहीं पाती थी। जब हमने गणना कराई हमारी सरकार ने तो ये पाया राशन कार्ड फर्जी है, आधार कार्ड फर्जी है, वो व्यक्ति ही नहीं है। इस तरीके से और सरकार से बराबर वो ले करके खाते रहे 70 बरस तक। हमने उसमें कमी किया, जो असली उसका हकदार था मैंने उसको सीधे उसके घर, उसके गांव और उसकी पॉकेट में पैसा भी भेजने का काम किया, अनाज भी भेजने का काम किया और उसको तरक्की के रास्ते जो बन सकते थे वो भी हमने किया। लेकिन जो आपका जो मूल प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक बड़ी लंबी छलांग के बाद हम क्यों कमजोर हुए, उसका महत्व कारण है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे शरारती तत्व भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जिनका जमीन पे नहीं है, न ईमान है न उनका कोई सामान है। वो केवल गुमराह करके हमारे नेताओं को कहीं न कहीं टिकट हासिल किया, कहीं न कहीं वो अपने जाति के नाम पे अपने हक को मार लेने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी है, उनको लेकर आपने काफ़ी गोष्ठियाँ, काफ़ी विचार मंच जो आपने बना रखा है, उनको लेकर आप जो बात उठाते रहे हैं। और अन्य जो दूसरी पार्टी हैं जैसे सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, राजभर जी हैं, तो ये लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम उनके ज़्यादा समर्थक हैं और हम इनको ज़्यादा मानने वाले हैं, जबकि आपने इस बात को उठाते हैं, मंचों से बोलते हैं। तो उसके बारे में ऐसा बताइए कि वो और आप में क्या अंतर ऐसा दिखाई देता है? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीब मजलूम पिछड़ों की आत्मा है। उनके बारे में जो दूसरे दल के लोग हैं वो कर्पूरी ठाकुर के नाम से लाभ लेना चाहते हैं और ये लाभ पाएंगे नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, देश के बड़े नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष, उनकी पीड़ा, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, राष्ट्रभक्ति को ध्यान में रखते हुए उनको भारत रत्न देने का काम किया। जमीन पे नहीं उतारा जाएगा तब तक इस देश के, इस प्रदेश के, गांव के आखिरी आदमी के यहाँ, जिसके यहाँ सदियों से चिराग नहीं जला है, उसके घर में अभी उजाला नहीं हो सकता है। सिविल सर्विस में हमारे यहाँ जो परीक्षाएं होंगी वो हिंदी अनिवार्य हो गई और जी हिंदी की बात आई तो आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश का 80% भाग के बच्चे आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की सोच और उनका संघर्ष है। राजभर जी हैं और आप हैं, दलितों के, इनके पिछड़ा वर्ग के अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं। प्रतियोगिता में पीछे रखना चाहते हैं या आगे रखना चाहते हैं? देखिए, माननीय राजभर जी वो अपने क्षेत्र के नेता भी हो सकते हैं, काबिल भी हो सकते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर से कंपैरिजन करना और उनके बारे में उनके प्रति वो रखना, ये शायद उनकी आत्मा कर्पूरी जी के लिए धोखा होगा। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर ने कहा जातिवादियों को और परिवारवाद को जब तक जड़ से नष्ट नहीं होगा तब तक इस देश में सच्चा न्याय और सच्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना नहीं होगी। इसलिए कर्पूरी जी जाति से पीड़ित थे और मैं भी पीड़ित हूँ। हमारा भाई जो अपने को मानना ही नहीं चाहता है,
उसका एक ही तरीका है कि हम एक रास्ते में बैठे, बुद्धम शरणम गच्छामि। और वो अगर समर्थक है तो कहाँ राजभर है, कहाँ हीरा ठाकुर है। उत्तर प्रदेश में नाई बिरादरी 2011 के सर्वे में 3.9 है और राजभर 0.1 है। तो कहाँ राजा राव, कहाँ रघुआ तेली, वो अलग की बात है जिसकी इस व्यवस्था में। अब मैं ये चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बीएसपी में थे, उसके बाद आप भाजपा में हैं, तो बीएसपी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ज़्यादा और पिछड़े कल्याण की ज़्यादा बात उस सरकार ने करी उस दौरान पे, या ये सरकार ने इनके कल्याण के लिए, पिछड़ा वर्ग को आगे उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए जो बात कही, उसमें ज़रा बताइए। देखिए, निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं। पिछड़े नहीं, अति पिछड़ों को यहाँ पे बहुजन समाज ने एक मौका दिया। उसमें काफी लोग प्रोडक्ट हुए, हम जैसे लोग भी निकले, लेकिन पिछड़े वर्ग की जो अस्थायित्व होता, जो उसको अधिकार मिलना था, वो नहीं कर पाई। वो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने संवैधानिक दर्जा दे करके, राज पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दे करके और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके ये साबित कर दिया कि पिछड़े और गरीब और मजलूम और दलितों के लिए अगर कोई उसकी चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, जैसे एक बात और जनता से संबंधित मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अब जैसे पिछड़ा वर्ग की लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो इससे अपनी कुछ योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं सरकार की, उनसे आपसे अवगत होना चाहते हैं, अपनी समस्या आप तक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके किस प्रकार और किस माध्यम से आपसे संपर्क साध सकते हैं? देखिए, राज्य पिछड़ा वर्ग में एक व्यवस्था है, उसकी एक वेबसाइट है। आपके घरेलू मामले जो भी हो, कंपनसेशन का हो, आपका जमीन या राजस्व से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, पिछड़ों का जो भी हो या दलितों का, उनकी एक वेबसाइट है। हमारे यहाँ उनको 1 रुपए का खर्चा नहीं है। मैं समझूंगा जो अधूरे काम रह गए उनको पूरा करूंगा और गरीब और पिछड़े और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए बढ़ चढ़ करके हम मौका भी देंगे, उनका उत्थान भी करेंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अब ये पूछना चाहेंगे कि जो आपका राजनीतिक सफर है तब से और अब तक था, जरा उसके बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय कर्पूरी ठाकुर विचार मंच का मैंने गठन किया और धीरे धीरे इसकी ताकत बढ़ी और उसके बाद फिर 97 में बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बुलाया। मैं विधान परिषद में, ये भी एक ऐतिहासिक 2 बार मनोनीत होकर के गया, उपनेता रहा, नेता रहा, कई राज्यों का प्रभारी भी रहा। और कुछ ऐसी, मैं तो ये कहूँगा कि मुझसे भी कुछ न कुछ गलती हुई है, लेकिन हमारे नेता से बड़ी गलती हुई। मैंने कहा था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना उस समय तक पूरा नहीं होगा जब तक कर्पूरी ठाकुर पड़ा पास में नहीं होगी। जब इस देश का दलित और पिछड़ा एक जगह खड़ा हो जाएगा, उस दिन 49 नहीं 51% हो जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। और बहन जी ने इसको नहीं समझा। उन्होंने एक बड़े भाग को मौका न दे करके एक 15% भाग को मौका देने का उन्होंने काम किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। हमारे उनके बीच में यही एक विवाद था कि कर्पूरी ठाकुर बड़े हो सकते हैं, बहन जी बड़ी नहीं हो सकती। राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर जी से बात कर रहे थे और उनका कहना यह है कि 400 पार सीट करने में जो भाजपा सरकार का जो उद्देश्य था 400 पार का, कुछ अपने ही लोगों की कमियों की वजह से आज हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ पाठकनामा से सुदर्शन कपटियाल।